हर की पूजा दुलम व संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। देखो आज की शुरुआत ये तीसरी पातशाही की जो बानी है उससे शुरू कर रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएं। और यदि वो काम 50-100 की बजाय केवल एक काम हो और दिन में कभी भी कर लिया जाए और उससे वो सुखी रहे, उसे शांत रहे मन, तो भाई इससे अच्छा और काम क्या है। लेकिन ऐसा काम क्या है, लोग एकदम से चौंक जाते हैं। भाई परमार्थ में जो इकट्ठा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, ध्यान रखिए। और दुनियावी तौर पर जो भी इकट्ठा करोगे वो कभी साथ नहीं जाएगा, ये सब जानते हैं। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि जो हेडिंग लिखी हुई है, अगर एक काम कर लें तो फिर हमें वो सब मिल जाएगा। तो उनका ध्यान जाता वहीं है, परिवार, घर, दुकान, नौकरी, शरीर, ये सब। अरे भाई ये जो भी है तो नश्वरी ना। ऐसा नहीं है कि ये सभी दूसरों को ही चाहिए, हमें भी चाहिए था। भाई हर इच्छा हमारे अंदर भी तो है, जैसे आपके अंदर है वैसे ही हमारे अंदर है। लेकिन जब थक गए, बाहर कुछ नहीं मिला, तब ऐसा अंदर ही एहसास होता है कि कोई ना कोई तो रास्ता है जिसे सब कुछ पाया जा सकता है। वो सब कुछ है क्या? वो सब कुछ परमात्मा है। बारी भक्ति करके थक गए हो तो अब ये करके भी देख लो क्या जाता है। भाई हम तो सुखी हैं, हर रोज गुरु की मौज में जीते हैं, नाम जपते हैं और नाम जपने के लिए ही लोगों को कहते हैं भाई यही सेवा दी हुई है मालिक ने। मैं कहता हूं 100-50 काम नहीं है, केवल एक काम है, रूहानियत का अभ्यास करना, ये काम है। अब रूहानियत का जैसे ही नाम आता है तो लोग सोचते हैं कोई टोने टोटके की बात की जा रही है, लगता है। अरे भाई ध्यान रखना, परमार्थ में कभी टोना टोटका नहीं किया जाता। और पूरे संत, जैसे कहा ना, हर की पूजा दुर्लभ संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई। पूरा गुरु रूहानियत का अभ्यास बता सकता है और कोई नहीं। ध्यान रखिए, चाहे बारी वक्ती आप कर लो, कितनी करके यदि थक गए हो तो भी समझ लो कि सारा दिन में सिर्फ एक काम कि रूहानियत का अभ्यास करो। और रूहानियत का अभ्यास कैसे किया जाता है? पहले तो ध्यान रखिए, ये पूरा वक्त का गुरु ही समझा सकता है। भाई हमारा जो शरीर है ये काल का घर है और कुछ नहीं, मिट्टी में मिल जाएगा। अब इसके अंदर बैठा हुआ मन और आत्मा दोनों एक रूप हो जाती हैं। जब मन के अधीन है तो आत्मा हो ही जाती है भाई, तो ये पराई आस करने लगती हैं। फिर यही आत्मा और मन इंद्रियों के विषयों भोगों में लिप्त रहती है। फिर 84 लाख योनियों की जिया जून में भटकती रहती है। फिर 9 द्वारन में बंद कर ये ऊपर नहीं उठ पाती। अब जब ऊपर नहीं उठ पाती तब इसे चैन कहां मिलेगा? बेचैन रहती है। ना ही 10वीं खिड़की जो कहते हैं खुले, वो नहीं खोल पाती है, रोती है, बिलखती है। ये साजो सामान जो इकट्ठा कर लिया है ना, थोड़ा बहुत, या घर परिवार जो इकट्ठा है साथ सामने, इन्हें देख के यदि खुश होते हो तो होते रहो। एक झटका लगता है, व्यक्ति बैठे बैठे अचानक ही शरीर में दर्द, गए डॉक्टर के पास, पता लगा कि भाई कोई नस ब्लॉक हो गई है, अब तो ये करना पड़ेगा। अब बताओ क्या है? परमात्मा के सब जो मशीनरी है वो फर्स्ट क्लास है, जब तक परमात्मा की दया मेहर है तब तक। यदि इस मशीनरी में कोई दिक्कत आ जाए फिर किस तरह से आदमी परेशान होता है। इसीलिए कहते हैं ये रूहानियत का अभ्यास करो। तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस। ये पहले जो पराई आस कर रखी है भूल जाओ, ये काल का पिंजरा है। 10 इंद्रियन के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस।
9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। कौन सा व्यक्ति है बताओ, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 9 द्वारों से नहीं गुजरता? 24 घंटे हर व्यक्ति इन्हीं द्वारों से गुजरता रहता है। और फिर काहे का चैन, काहे की शांति, काहे की भक्ति? ना कोई भक्ति काम आ रही है, ना कोई शांति मिल रही है। हाँ, तसल्ली जरूर है, आज बैंक में ये इकट्ठा हो गया, क्योंकि 9 द्वारों में फंसे हुए हो। अरे 10वीं खिड़की खोल रही कर परम विलास। 10वीं खिड़की कैसे खोल लोगे? सहज है खोलना। सत्संग में तो 50 बार, हजारों बार सुन चुके हो ना, 10वीं खिड़की पे चढ़ो। 10वीं खिड़की अंदर की ओर खुलती है, कभी खोली है? 9 द्वारों में ही आज तक ऊपर नहीं उठे, 10वीं खिड़की क्या खोलोगे भाई? इसीलिए कहते हैं एक काम, ये कोई टोना टोटका नहीं है भाई, केवल अभ्यास है, रूहानियत का अभ्यास। और रूहानियत का अभ्यास के 3 अंग हैं, 3। सबसे पहला सुमिरन, दूसरा ध्यान, तीसरा भजन। ये 3 अंग हैं। इन तीनों अंगों के द्वारा ही ये रूहानियत हम कर पाते हैं, कर सकते हैं। पहले वक्त के पूरे संत सदगुरु से नाम दान लो, पूरे संत सदगुरु की संगति करो। पूरा संत सदगुरु परमात्मा का रूप है। पूरा संत सदगुरु मिल जाए तो कलयुग में इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हमारा। सबसे पहले सुमिरन करो, उनसे नाम लो, नाम को जपो, श्वासों श्वास जपो, तब तक जपो जब तक मन को सुमिरन करने की पूरी तरह से आदत ना हो जाए। बहनों भाइयों, मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से एक बात समझाना चाह रहा हूं कि नाम को जपते समय मन यदि साथ नहीं है तो नाम जपने में लज्जत नहीं आएगी। नाम जपने में हमें वो रसाई प्राप्त नहीं होगी जिससे कि हमारा मन बार बार नाम का सुमिरन करने को तैयार रहे। हम वैसे कोई विषय वासना का काम करते हैं तो हमारा मन कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। चलो दूसरी चीज ले लो, जैसे माना किसी को मिठाई खाने की आदत है तो मिठाई देखते ही उसका मन करता है चलो मिठाई खाएं, है ना? इसी तरह ध्यान रखिए, मन को साथ लेकर नाम का सुमिरन करो, चाहे थोड़ा करो, चाहे थोड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन को साथ लेकर। मन को साथ लेकर कैसे किया जाता है ये समझो। देखो, कबीर साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। उन्होंने तो कहा है जैसे पनिहारन आती ना, गांव में पानी ले जाती हैं, उनके सर पर रखा होता है गगरी, लेकिन उनका मन जो है वो उसके साथ जुड़ा होता है। जैसे कहते हैं ना, सुरभि और सुत के बारे में समझाते हैं कि कहाँ चारा चरती है, कहाँ पर वो होती है, लेकिन उसका ध्यान वहीं रहता है। इस तरह कहते हैं ना, जैसे कामी पुरुष है उसकी आसक्ति कामनाओं में रहती है, इसी तरह नाम का सुमिरन करो। सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछऊ न बोल, बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। उन्होंने तो बहुत कुछ समझाया है, हमारे गुरु भी समझाते हैं, मैं भी आपको समझा रहा हूं, बातें वही हैं, बस समझ में आ जाए तब है कि सुमिरन जुबान द्वारा करने की बजाय मन द्वारा सुमिरन करो, जिससे मन जब नाम का सुमिरन करे तो इतना सुमिरन करने लग जाए कि ये सुमिरन हमारी आदत बन जाए। दुकान पे बैठे हैं तो मन सुमिरन कर रहा है, अरे बस में बैठे हैं तो नाम का सुमिरन कर रहा है, अरे भाई रास्ते पे पैदल चल रहा है तब भी नाम का सुमिरन कर रहा है, बच्चों के साथ हंस रहे हैं बोल रहे हैं तब भी नाम का सुमिरन चल रहा है। ऐसी आदत डालो, ये रूहानियत का पहला अभ्यास है। अगर ये हो गया तो फिर आगे चलो। अब आगे का क्या है? ध्यान। जब सुमिरन पक जाता है तब व्यक्ति जब ध्यान करने बैठता है तो ध्यान में व्यक्ति किसी ना किसी चीज को अपने आज्ञा चक्र पर समेट कर रखता है, जिससे कि उसका ध्यान नीचे की ओर ना जाए। अब किसका ध्यान करें? तो भाई
हजारों लाखों चीजों का ध्यान कर लो, कोई फायदा नहीं है। केवल वक़्त के पूरे सतगुरु का ही ध्यान करो, क्योंकि वो 5 तत्व मौजूद हैं, परमात्मा का रूप है, चेतन है। ध्यान रखिए, चेतन है। अब चेतन का ध्यान करोगे, मूर्ति का ध्यान करोगे, कोई फायदा नहीं। वो काम करो जो जरूरी है। इस तरह से नाम जपो और ध्यान करो। ध्यान उसका करो जो सच्चा ध्यान हो। निराकार की आरसी सादो ही की दे, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लग ले। गुरु का सच्चा ध्यान करो, निराकार की आरसी, परमात्मा की आस लेकर। चाहते हो कि मैं आम लोगों का ध्यान करके, सांसारिक पदार्थों का ध्यान करके, जो गुजरे हुए संत महात्मा उनका ध्यान करके मैं उस अलग को लख लूं, तो नहीं। लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले, इन्हीं में लख सकते हो आप। ये गुरु का सच्चा ध्यान है। अब रूहानियत का तीसरा अंग है शब्द धुन, यानी भजन। शब्द का प्रकाश यानी भजन। तो रूहानियत के 2 जो खास अंग थे मैंने आपको समझाए कि पहला सुमिरन करना और दूसरा ध्यान करना। अब तीसरा भजन करना। भजन में क्या मिलता है? शब्द धुन और शब्द का प्रकाश। ये वो शब्द धुन और वो शब्द का प्रकाश है जो अंतर में देख सकते हैं, अपने अंतर में। और कहते हैं ये आता कहां से है? कहते उसी निज घर से, उस परमात्मा के घर से आता है। अब कैसे ये हमें दिखाई देगा, कैसे हम इसे सुन सकते हैं? तो भाई पहले ये ध्यान रखो, इसे देखने के लिए इस शब्द के प्रकाश को इन आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन कानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाहरी कान है हमारे, इसके लिए अंतर के कान और अंतर की आंखों को हमें खोलना पड़ेगा। अब कहते क्या है कि बाहर की तरफ नहीं खोलना पड़ेगा, अंतर की तरफ खोलना पड़ेगा। आमतौर पर सुमिरन सभी लोग करते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं, लेकिन भजन नहीं करते। और बगैर तीसरा ये कार्य किए बगैर हमारा रूहानियत का जो चैप्टर है या क्लास है पूरी नहीं होती। ये जो शब्द धुन है और शब्द का प्रकाश जिसके बारे में आपको बार बार मैं कह रहा हूं, ये ध्यान रखिए, ये भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इस पर विशेष ध्यान दें। आमतौर पर शरीर हमारा साथ नहीं देता, क्योंकि इस को सुनने के लिए, देखने के लिए विशेष आसनों की आवश्यकता होती है। संत बताते भी हैं, लेकिन हर चीज सहूलियत के हिसाब से संतों ने कही भी है। उस समय हो सकता है शरीर बलिष्ठ थे, आज शरीर की स्थिति बहुत डामाडोल है। तो भाई जैसी स्थिति हो, बुजुर्ग बहनें हैं, बुजुर्ग भाई हैं, तो भाई जैसी अवस्था में बैठ सकते हो बैठो। कान में उंगली डालते ही हमारे अंदर कोई आवाज है वो गूंजने लग जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है। आप अभी डाल लो, अभी आपको कान में ऐसा लगेगा अंदर कुछ गूंज रहा है। इसी गूंज में यदि टकटकी लगाकर हम बैठ जाएं, तो यही गूंज एक ऐसी, जो कहते हैं सचखंड से, सतलोक से आने वाली आवाज है, वो हमें सुनाई पड़ती है। अब कोई भी व्यक्ति ऐसे डाल के बैठ जाएगा तो सुनाई देगी नहीं। वो जो शब्द हमने नाम का जो सुमिरन किया है और वो पूरे गुरु से मिला है, और यदि उसके साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है, तब ध्यान में हमारी वो एक रूपता ला देता है। उस ध्यान में हम सब कुछ भूल जाते हैं। ध्यान गुरु का करते हैं, चेतन स्वरूप का, उनके आंखों का या ललाट का। धीरे धीरे वो ध्यान विलुप्त हो जाता है और कुछ नया ध्यान ले आता है। वही ध्यान भजन करते समय हमारे लिए बहुत वरदान सा प्रतीत होता है, क्योंकि वही ध्यान अब हमें नहीं करना होता। हमें जो शुरू में ध्यान करते हैं गुरु का, वो नहीं है। अब हम चुपचाप बैठ जाते हैं। यहाँ पर मन जो 9 द्वारों से नीचे की ओर गिरने की कोशिश करता था सुमिरन की समय, वो नीचे की ओर नहीं, सिर्फ एक जगह ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है। पूरा अभ्यासी सिर्फ आज्ञा चक्र पर चुपचाप बैठा देखता रहता है। शब्द धुन कोई घंटे 2 घंटे के लिए नहीं आती, ध्यान रखिए। शुरू में आप बैठोगे तो हो सकता है आधा सेकंड, 1 मिनट।